हे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल पे। सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप इस वीडियो पे आए तो बेसिकली आप वरना स्टडी करना चाहते हो, आपको आपका सिलेबस कवर करना है एक रात में, क्योंकि इंजीनियर से हम। इस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उसको स्टडी करके जो मेन क्वेश्चन है उसको हाईलाइट किया है, फिर जो मेन पॉइंट्स है जितना हो सके उतना कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और पूरा थ्योरी होने वाला है। इसमें कोई मैथमेटिकल तरह से हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डेटाबेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो डिफरेंट कैसे है बाकी अदर डेटाबेस। पहले तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, मतलब ये जो डेटाबेस हम स्टोर करते हैं वो टेबल और रोज के फॉर्म में होते हैं। फिर उसके रिलेशन हम उसे उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं फास्ट एंड उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, मतलब ऑथेंटिकेशन होता है, उसको स्केलेबल है, मतलब हम उसको जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। और डाटा इंटीग्रिटी, रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये टोटल एसिड्स प्रॉपर्टीज है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट आर द डेटा इंटीग्रिटी एंड की कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी क्या है? ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की वाली है, वो रिलायबल है, एक्यूरेट है, जो कि सेंस करती है, और इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें हम स्टूडेंट की एज स्टोर कर रहे हैं। हम एज अभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम अगर ए नेगेटिव एज स्टोर करने के तो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गई ना, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका। हम इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट स्टोर करेंगे और करेक्ट स्टोर करेंगे। दूसरा क्या है? की कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? लिमिटेशंस होती है, और ये की यूनिकली होती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल देखें तो यूनिक आईडी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है, उसका नाम, रोल नंबर, एज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईआर मॉडल। अब ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी, आप अगर आपका उप्स होगा तो आपको पता होगा एंटिटी क्लास होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसका नेम, रोल नंबर, क्लास, ये सब उसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो एंटिटी क्या है? एक क्लास है जो फिजिकली और रियली एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स क्या है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। अभी हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि बताए नाम, रोल नंबर और क्लास। तो पहला टाइप क्या है? सिंगल है। सिंगल एट्रीब्यूट क्या है? पीआरएन। ये डिवाइड नहीं हो सकता। पीआरएन क्या है? मतलब एक पीआरएन एक ही होता है ना। फिर सेकंड क्या है? मल्टी वैल्यूड मतलब एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर भी हो सकते हैं, उसके अलग एड्रेस भी हो सकते हैं, टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स से, और मल्टी वैल्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल इलिप्स से। सेकंड क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट क्या करता है? इट इज ए फिक्स है, जैसे कि हमारा एज हमारी फिक्स है। फिक्स एज मतलब हम जो एज स्टोर करेंगे वो करंटली फिक्स एज है 1 ईयर के लिए, मतलब। दूसरा एट्रीब्यूट है कंपोजिट, ये मिक्स होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। थर्ड एट्रीब्यूट है स्टोर, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। डिराइव मतलब हम जो एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करके लिए। हमारा फोर्थ होगा की क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जैसे हमारा पीआरएन से हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और रिलेशनशिप क्या होता है? जो एंटिटी और एट्रीब्यूट है उन दोनों का बीच में जो रिलेशनशिप है वो दर्शाती है रिलेशनशिप्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नल वैल्यू रिलेशनल डेटाबेस एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस। नल वैल्यू क्या है? बेसिकली एक एम्प्टी सेट है। नल मतलब कुछ भी नहीं, कुछ वैल्यू नहीं। फॉर एग्जांपल
हम देखेंगे अटेंडेंस। अगर हम अटेंडेंस में स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे होंगे तो फिर उसमें हम उसका नाम, रोल नंबर सब डेटा फिल करते हैं। अगर हमने एज की जगह पे हमने अगर कुछ फिल नहीं किया तो ईजी होता है कि अगली बार फिल करने के लिए ईजी हो जाए। अगर हमने हमने उसकी जगह पे कुछ रैंडम भी फिल कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। जब वो बच्चा बोलेगा कि ये मेरे डेट ऑफ बर्थ सॉरी मेरे एज पे ही नहीं है और आपने ये फिल कर दी, मतलब अब इसकी यूज़फुल कैसा हुआ ये, इसमें कोई गेस वर्क नहीं है, हम कोई गेस नहीं कर सकते। और दूसरा इसकी एसिड प्रॉपर्टीज, मतलब हम डुप्लीकेट डेटा नहीं बनाएंगे और डेटा क्लियर होगा, फ्लेक्सिबल होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वीक एंटिटी। अब वीक एंटिटी क्या है? एक ये सेट है जिसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब वो दूसरे सेट पे डिपेंडेंट है। अब जैसे कि हम मान लीजिए हम अगर फैमिली एल्बम देख रहे होंगे फोटो का, हमें पता है ये, अगर हम एल्बम देख रहे होंगे तो हमें पता है ये सब फैमिलीज है, वो सब फोटो में दिख रहा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सेट है, मतलब हमारे भाई हमारे बहन ऐसे। अगर हम कोई डिफरेंट फैमिली देख रहे होंगे, मतलब हम जिससे कोई जान पहचान नहीं है हमारी, तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि कौन है, हम उसे जज नहीं कर सकते इजीली। हमें कोई एक ऐसी एंटिटी चाहिए जो उसको डिफाइन कर सके। तो ये बताइए वीक एंटिटी, मतलब in database weak entity it doesn't have a strong sense। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर। अब 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? जो यूजर है वो सीधा सर्वर से कनेक्ट होगा, मतलब अगर उसे कोई भी काम करना हो तो वो सीधा सर्वर पे जाएगा, सर्वर से वो डेटा फेच कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। सेकंड क्या है? 2 टायर आर्किटेक्चर। अब ये डायरेक्ट कनेक्शन क्या होगा? एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, मतलब उसमें एक एप्लीकेशन यूज़ करी जाएगी डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए या स्टोर करने के लिए। थर्ड क्या है? थर्ड टायर आर्किटेक्चर। इधर एक एडिशनल लेयर ऐड होगी, वो प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब सर्वर के पास भी एक एपीआई रहेगी और यूज़र के पास भी एक एपीआई रहेगी जिससे कनेक्ट कर रहे होंगे। अब डेटाबेस का पर्पज़ क्या है? देखो, हम जो डेटा पहले फाइल में स्टोर करते थे वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस थे। जो डिसएडवांटेजेस जैसे कि उधर डुप्लीकेट डेटा होता था, फाइल रैंडमली स्टोर होती थी और प्रॉपरली एडेड नहीं था, मतलब वहाँ पे एक्सेस करने के लिए डिफिकल्टी थी। अगला पॉइंट हमारा व्यू ऑफ डेटा, मतलब डेटा का व्यू कैसे हो सकता है? पहला एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हम जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन हम बस वही दिखाएंगे, उसके पीछे की जो इम्प्लीमेंटेशन है हम वो नहीं दिखाएंगे। तो डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब अपडेट करने के लिए डेटा को ईजी होगा। फिर उसका स्कीमा क्या है? ओवरऑल व्यू है एक डेटाबेस का, मतलब हम उसे पॉइंटर्स और कनेक्टर्स के थ्रू दिखाएंगे कि वो कैसा हो सकता है। इसमें डेटा व्यू में क्या होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू। डिटेल क्या करती है? वो डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, जैसे कि उसका टेबल मतलब क्रिएट करना। डीएमएल क्या करती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ये मैनिपुलेट करती है डेटा को, जैसे कि टेबल इंसर्ट, अपडेट इन टपल में काम करती है। और डीक्यूएल क्या करती है? क्वेरी फायर करती है, जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं कोई भी डेटा फेच करने के लिए, हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। अब हम देख रहे हैं यूनिट 2 में हमारा पहला पॉइंट है रिलेशनल ऑपरेटर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। एक मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं हम डेटाबेस को, जो क्वेरीज होती है हम उसे मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, बस उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स कौन से? प्रोजेक्शन है, जो क्या करता है? डेटा रिट्रैक्ट करता है कॉलम से, उसको डिनोट करते हैं हम पाई से। दूसरा है सिलेक्शन ऑपरेटर, मतलब हम कोई भी हमें सेलेक्ट करना हो, मतलब कोई भी डेटा फेच करना हो टपल या रो से, कॉलम से, हम सेलेक्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उसका सिंबल है सिग्मा। तीसरा है हमारा
क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, हम यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए। चौथा है हमारा सेट डिफरेंस ऑपरेटर। पांचवा है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, जो दो टेबल है उन्हें ज्वाइन करता है। अब ज्वाइंस में आता है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, और भी ज्वाइंस है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। इनर ज्वाइन क्या होता है, जो बीच में है टेबल को एक जो कॉमन कॉलम है उससे ज्वाइन करता है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, राइट से मैच करके लेफ्ट ज्वाइन करता है, और राइट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट साइड से वैल्यूज मैच करके राइट साइड पे ज्वाइन करता है। चौथा है डिवीजन, फिर उसके आगे इंटरसेक्शन, और फिर यूनियन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, उसमें टेबल्स आएंगे, रोज, कॉलम, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉर्मलाइजेशन, कंस्ट्रेंट्स, डेटाबेस स्कीमा। अभी प्राइमरी की है, फॉरेन की क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, हम आगे देखेंगे। उससे पहले बता दो, अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ये वाले, तो आप लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। फिर आगे डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या है, एक ब्लू प्रिंट है जो रिप्रेजेंट करती है डेटाबेस स्ट्रक्चर का। उसमें क्या है, टेबल से, कॉलम से, प्राइमरी की, इंडेक्स है, इसमें कुछ क्या नया है, और जो नया ऐड हुआ है वो इंडेक्स, व्यूज। अब हम आएंगे जो मेन पॉइंट है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन पूछते हैं, वो है कीज। पहली की कौन सी है, सुपर की है, जो कैंडिडेट और एट्रीब्यूट से बनी हुई है। फिर दूसरी है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है, एक जो कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स से बनी हुई है, इसे हम मिनिमल सुपर की भी कहते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टपल्स को। फिर आगे प्राइमर की। प्राइमर की का क्या है, प्राइमर की बनी हुई है यूनिक और नॉट नल से, मतलब वो यूनिकली है और नॉट नल मतलब से बनी हुई। उसके आगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, रिलेशन, मतलब दो टेबल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है। इट शो द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। और कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या है, जो कंपोजिट की इज प्राइमरी की दैट कंसिस्ट वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट, मतलब ये प्राइमरी की है उसके साथ मोर देन वन एट्रीब्यूट से। अब हमारा चौथा चैप्टर है नॉर्मलाइजेशन। इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मलाइजेशन का बेसिक एम क्या है, डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी। मतलब अच्छा डेटाबेस बनाना है, उसमें डुप्लीकेशन नहीं चाहिए और गुड डेटाबेस होना चाहिए। by reducing the data redundancy and organization data relation database। ये क्या करता है, अगर डुप्लीकेट डेटा हो तो वो क्या करता है, फिर जो डुप्लीकेट डेटा हो तो डेटा की स्टोरेज बढ़ाता है और मेमोरी वेस्ट भी करता है, और जो हम डेटा फेच करेंगे तो बार बार वही वैल्यू मिलती है, तो हमारा डेटा क्या कॉम्प्लिकेटेड बनता है और लार्जर बनता है, तो हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मेन एम क्या है, डेटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना। फिर इम्प्रूविंग द डेटा इंटीग्रिटी, क्रिएटिंग द गुड डेटाबेस एंड सिंप्लीफाइंग द क्वेरीज, मतलब क्वेरीज रन करने के लिए इजी हो, और एक मेंटेनेंस, मतलब हम अच्छा मेंटेन कर सकेंगे डेटाबेस को। अब इसके क्राइटेरिया कौन सी गुड डेटाबेस डिजाइन की, एटोमिसिटी, मतलब एक तो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दूसरा यूनिक आइडेंटिफायर, हम कीज का इस्तेमाल करेंगे। फिर मिनिमाइजिंग द नल वैल्यूज, कोई नल वैल्यूज मतलब नल वैल्यूज नहीं रखेंगे। और फंक्शनल डिपेंडेंसीज,
फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है हम आगे देखेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये बताती है कि इट्स ऑल अबाउट द एस्टैब्लिश स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अनदर वन। मतलब ये बताएगा कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा। जैसे कि एक्स डिटरमाइन वाई। अब इसमें एक्स क्या है, एक्स डिटरमिनेंट है और वाई डिपेंडेंट है। मतलब ये जो नेम है वो डिपेंडेंट है किस पे, रोल नंबर पे। हमारे एक्स क्या है, रोल नंबर, और वाई क्या है, नेम। फॉर एग्जांपल अब हम जब रोल नंबर लेंगे, वन रोल नंबर लेंगे, तो हम बेसिकली उसका नाम भी पता चलेगा कि रोल नंबर वन कौन है करके सिंपली। तो फिर एक्स यहाँ पे डिटरमिनेंट हुआ और वाई डिपेंडेंट हुआ। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज में आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज का भी यूज होता है, जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी, आर्गुमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी, और बहुत से आप चेक कर लेना। रिफ्लेक्सिविटी क्या बताती है, एक्स गिव वाई। आर्गुमेंटेशन ये बताता है एक्स गिव वाई देन एक्स जेड गिव वाई जेड। तो ट्रांजिटिविटी क्या बताता है, एक्स गिव वाई देन वाई गिव जेड देन एक्स गिव जेड। मतलब अगर एक्स वाई का फ्रेंड है तो और वाई का भी और एक फ्रेंड है, तो फिर सीधा एक्स और जेड भी फ्रेंड हुए। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के टाइप कौन से, पहला है ट्रैवलर फंक्शन डिपेंडेंसीज, दूसरा नॉन ट्रैवलर, थर्ड है मल्टी वैल्यूड, फोर्थ है ट्रांजिटिव। ट्रैवलर क्या बोलता है, एक्स गिव्स वाई, और नॉन ट्रैवलर क्या बोलता है, उसका अपोजिट, एक्स डजंट गिव वाई, मींस वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के एडवांटेजेस क्या है, पहला नॉर्मलाइजेशन, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन, कंसिस्टेंसी, डेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगला हमारा पॉइंट है नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स क्या है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी टू इजियर एंड मेंटेन एंड अपडेट द डेटाबेस। मतलब हम इसमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करेंगे और डेटाबेस को अच्छा और अपडेट बनाने के लिए इजी करेंगे। पहला है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। उसमें क्या है, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ओनली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, एलिमिनेट द डुप्लीकेट रोज इन द टेबल। मतलब इसमें बस एक ही वैल्यू एट्रीब्यूट होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए और इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए और इसके साथ ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। उसके बाद आता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पहले तो BCNF होना चाहिए, मतलब बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए और नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब BCNF क्या है, BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्लस कैंडिडेट की और सुपर की होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। अब डेटाबेस डिजाइन हम कब से डेटाबेस कर रहे हैं, पर इसको डिजाइन कैसे करते हैं, पहले हम इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल डिजाइन बनाएंगे, फिर डेटा मॉडल रिक्वायरमेंट, मतलब डेटा मॉडल कौन सा चाहिए, हायरार्की चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, या फिर कौन सा और डेटा मॉडल चाहिए डेटाबेस डिजाइन करने के लिए, हम वो देखेंगे। फिर उसकी लॉजिकल डिजाइन बनाएंगे, फिर अच्छा नॉर्मलाइजेशन करेंगे, मतलब गुड डेटाबेस रिडंडेंसी हम कम करेंगे। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, फिर उसकी फिजिकल डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो डेटा
बेस बनाया हुआ है उसका हम टेस्टिंग भी करेंगे, फिर उसको हम यूज़र को दे देंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे और फिर उसको मेंटेनेंस करेंगे, उसका मेंटेन करेंगे। अब हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स और रिकॉर्ड्स। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन की जो फाइल्स होती है, फोल्डर होता है, उसे कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो डेटा स्टोर रहता है, एक तो फाइल के फॉर्म में रहता है या फिर फोल्डर के फॉर्म में। तो वो डेटा कैसे होता है, ऑन ऑर्डर होता है, मतलब रैंडमली डेटा कहीं भी पड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कोई न्यू म्यूज़िक हमारे फाइल में इंस्टॉल किया, मतलब कोई ऐप ली या फिर कोई नया गाना हमने हमारे इसमें ऐड किया, तो वो सीधा एक तो लास्ट में जाता है, एक तो फिर फर्स्ट में जाता है। दूसरा टाइप है सिक्वेंशियल। हम इसको सिक्वेंशियली भी अरेंज कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम शॉर्ट लिस्टेड कर दे वो फिल्टर लगा के, तो A to Z लेटर्स में वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है डिक्शनरी के फॉर्म में, वैसा। थर्ड है हैश। हम हैश कीवर्ड्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं। फिर इंडेक्स फाइल, क्लस्टर और मल्टी लेवल। हमारा अगला पॉइंट है बी प्लस ट्री। अभी आपको ट्री का कंसेप्ट पता होगा। ये बी प्लस ट्री क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है जो कॉमनली डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। इट्स अलाउ टू इंसर्ट एंड डिलीशन द एलिमेंट while maintaining the order। मतलब ये इंसर्ट और डिलीट करने के लिए अलाउ करता है जब आप डेटाबेस को ऑर्डर में मेंटेन करते हैं तब। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से, पहला है रूट, दूसरा है इंटरनल नोड, तीसरा है लीफ नोड और चौथा है कीज। रूट क्या है, जो टॉप मोस्ट नोड होता है, हम उसे पैरेंट नोड भी कहते हैं, और जो पॉइंट करता है चाइल्ड नोड को। अगला है हमारे इंटरनल नोड्स। जो इंटरनल नोड होते हैं हम उसे चाइल्ड नोड्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है लीफ नोड्स। लीफ नोड क्या है, जो बॉटम लेवल का जो नोड होता है वहाँ पे जहाँ पे हम एक्चुअल डेटा रखते हैं। और हमारी कीज़ क्या है, जो रिलेशनशिप्स दर्शाती है उसके बीच में, प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, ये पहले तो बैलेंसिंग है, दूसरा सर्च ऑपरेशन में इजी है, डेटा इंसर्ट करने के लिए इजी है और डिलीट करने के लिए इजी है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, अपने भाइयों को भी सेंड कर देना। इसकी नोट्स की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। और आपको इसमें कुछ गलत लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मुझे आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।